नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड यूपीएससी टीचर सत्यव्रत उपाध्याय। आज का जो विषय प्रसंग है उसका नाम है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए कॉन्फिडेंस और तुक्का। आइए इस विषय को समझते हैं, इसका क्या मतलब है। चूँकि हम जानते हैं कि कल यानी 16 जून को यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम है और यह परीक्षा इससे पहले मई में, आई थिंक मई में इसका डेट था, बट इलेक्शन के चलते ये पोस्टपोन हो गया और बाद में यूपीएससी ने इसको पोस्टपोन करके 16 जून कर दिया। और कल जो है आपके लिए करो और मरो की स्थिति है और आई थिंक आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब कुछ तैयारी करना बाकी नहीं है। जो भी आप पढ़े हैं उसी को आप मनन करिए, उसी को आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए और कूल रहिए। बट कल के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा और एक बहुत कारगर टिप्स है। थोड़ा सा यह लेट से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट ये 1 या 2 दिन पहले अगर बन गया होता तो काफ़ी लोगों तक ये पहुँच जाता। मेरे पास समय की कमी थी, मैं भी कुछ कार्य में व्यस्त था, इस वजह से ये वीडियो नहीं बना पाया। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कल के पेपर में, परीक्षा में क्या होने वाला है, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, उलझन रहेगा, तनाव भी रहेगा, एंजाइटी भी हो सकता है। और कल आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो 5 सवाल आप ज़्यादा सही करके आओगे और कॉन्फिडेंस अगर आपका लो है तो आता हुआ क्वेश्चंस का भी जवाब आप गलत दे करके आओगे। मैंने इस पे काफ़ी काम किया है। कुछ एग्ज़ाम्स मैंने इस तरीके से निकाले हैं जैसे कि होता ना कि तैयारी भी नहीं है और मेरे तुक्के सही हो गए। जैसे कि मैं एमपीपीसीएस देने गया था बहुत पहले, मैंने ऐसे 20 तुक्के मारे थे और 20 में मेरे 24, आई थिंक 24 नहीं, 14 सही हुए थे। तो ठीक ठाक परसेंटेज है। तो इस प्रकार से आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो कल के लिए जो मेरा टिप्स है, रेमेडी है, वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आपको घर से बाहर सूर्योदय से पहले निकलना है। अब सूर्य खराब का मतलब क्या है कि सूर्य जो है आपकी कुंडली में 6ठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, या हो सकता है कि मारक स्थान में बैठा हो। मारक स्थान आपका कौन सा होता है? 2nd हाउस एंड 7th हाउस। इसका लॉर्ड होकर के अगर अच्छे भाव में बैठ गया है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मारक भाव का स्वामी होकर के वह 6, 8, 12 में बैठा है तो वह एक तरह से पीड़ित हो गया सूर्य। तो उस कंडीशन में आप सूर्योदय से पहले जो है घर से बाहर निकलिए। बट ये प्रैक्टिकली बहुत लोगों के लिए संभव नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सूर्योदय से पहले निकल जाओगे घर से बाहर तो जा कर के बाहर करो क्या, कहाँ बैठोगे? उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर फार्मूला है जिनका सेंटर काफ़ी दूर है, तो वो घर से बाहर निकलना हो तो वो सुबह सूर्योदय से पहले निकल सकते हैं। उनके लिए फार्मूला बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ठीक है, जल अर्पित करें। वैसे बहुत लोग सूर्य भगवान को जल देते हैं, उनके लिए तो कल नई बात होगी नहीं। बट जो लोग नहीं देते हैं कम से कम कल तो दे लो, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट, स्टेटस, फेम, इन सारी चीज़ों का कारकत्व तो लेकर के बैठा हुआ है। जो कल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो ना, जो आप जिस प्रतिष्ठा की तलाश कर रहे हो, वह प्रतिष्ठा किसके पास है? सूर्य के पास है। वो पावर किसके पास है? सूर्यदेव के पास है। तो कल कम से कम सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए मन से, हृदय से।
दे करके आप कल एग्ज़ाम के लिए प्रस्थान करिए। ओके, नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाइट कलर का शर्ट, वाइट शर्ट, सफ़ेद रंग का शर्ट पहनिए कल। ये भी बहुत कमाल की चीज़ मैं बता रहा हूँ, काम करता है। क्यों? क्योंकि सूर्य, देखिए क्या ना कि एग्ज़ाम जितने भी मैक्सिमम एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं वो संडे को ही होते हैं, रविवार को। और संडे का जो कारक ग्रह है वो सूर्यदेव हैं, सूर्य भगवान। अब सन की जो प्रॉपर्टी होती है वो तो हम जानते हैं कि स्टेटस है, फेम, प्रतिष्ठा, पावर, बट उनका कलर कौन सा है? वाइट, सफ़ेद। तो उस दिन जो है आप सफ़ेद वस्त्र पहन के, ऊपर वाला कम से कम, नीचे जीन्स पहन रहे हो या ब्लैक कलर कुछ भी पहन लीजिए, बट ऊपर का कम से कम शर्ट, या लड़कियों के लिए वो कमीज़ ऊपर का पहन लें वाइट कलर का, या वो भी शर्ट या टी शर्ट जो भी पहनना हो, मतलब कम से कम ऊपर का जो वस्त्र है वो वाइट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सूर्य की जो रश्मि है और आपकी जो वाइट कलर है उसका जो रश्मि दोनों मैच करेंगी, दोनों की एनर्जी मैच करेंगी, तो आपके अंदर वो सकारात्मक सोच रहेगी कल के लिए। बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। बहुत लोगों के एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं सैटरडे को होते हैं, तो आप सैटरडे को जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उस दिन ब्लैक पहन सकते हैं, ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट पहन सकते हैं। बट ज़्यादातर एग्ज़ाम संडे को होते हैं, तो संडे को आप वाइट ही पहन के जाइए। कोई भी एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, पीओ का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स मैक्सिमम जो संडे को होते हैं वो वाइट कलर ही पहन के जाइए। देखिए बहुत परिवर्तन आ जाएगा, आपके रिजल्ट में परिवर्तन आ जाएगा, 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। तो पहला वाला जो है कि सूर्योदय से पहले निकलने वाला, ये प्रैक्टिकली अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, बट ये दोनों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेकेंड और थर्ड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए आपको। आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, और जब आपको लगे कि हम सब भूल रहे हैं, हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं, तो यही सिंबल है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये लगे कि हम भूल रहे हैं, हमें याद नहीं हो पा रहा, रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, याद करने की, रिमाइंड करने की, अरे यार ये चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला प्रोविज़न क्या था, मैं भूल रहा हूँ, बेसिकली आप भूल नहीं रहे हैं। वो थोड़ा सा आप एक कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है, वो आपको सब याद है, एग्ज़ाम हॉल में सब याद आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर दिख रही है सिम्टम्स, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी है। अगर आपको ये लगे कि मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बिंदास हूँ, तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और आपको इन्फीरियर लगे कि यार मैं यहाँ पे फंस रहा हूँ, यहाँ पे फंस रहा हूँ, मेरा ये नहीं तैयार, कमी कुछ लगे अंदर से, घबराहट लग रहा है, मतलब कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है और आप तैयार हैं कल के लिए। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली थर्ड हाउस जो होता है कुंडली का, ये होता है करेज, हिम्मत। ठीक है, कल आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हिम्मत की। स्ट्रांग कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन, स्ट्रांग कम्युनिकेशन। भाई आप सवाल पढ़ रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा ठीक से, आपके अंदर का इंट्रा कम्युनिकेशन जो है वो वीक है। तो कल आपको कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी हिम्मत के साथ साथ। ठीक है, साथ साथ में तीसरा जो है इंग्रेडिएंट्स थर्ड हाउस का, वो सबकॉन्शियस ब्रेन है। ठीक है, सबकॉन्शियस ब्रेन, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हैं ना, हिम्मत, ये कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियस लेवल की चीज़ें हैं। चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, ये सबसे पहले सबकॉन्शियस ब्रेन को इम्पैक्ट डालती हैं, और वही आपके कॉन्फिडेंस को लो करता है। ठीक है, तो लो कॉन्फिडेंस का जो सबसे बड़ा वजह है सबकॉन्शियस ब्रेन का कमज़ोर होना। और ये किस चीज़ से बढ़ता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं
ये सारी चीज़ें ओवरकम की जाती हैं चैंट से, नाम जप से, या कोई भी श्लोक का जाप से, कोई भी सूत्र का जाप से, मतलब कुछ भी जाप कर रहे हो उससे ये पावर बढ़ जाता है थर्ड हाउस का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं सच में, तो आपको ये उपाय काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, लिख कर ले लीजिए। और आप हनुमान जी के भक्त नहीं हैं तभी भी काम करेगा, बट थोड़ा सा कम करेगा। कौन सा उपाय? ये 2 चौपाई है। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, ये एक चौपाई हो गया। दूसरा, कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होता तुम पाई, ये दूसरा हो गया। 2 चौपाई आप याद कर लीजिए, याद होगा भी, बहुत आसान है। इसको, ये वाला भूल जाइए, अभी कल के लिए बता रहा हूँ। ये चौपाई को आपको कल जो है सुबह से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब मन में जो है इसको जाप करना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होता तुम पाई। इसको पढ़ते जाइए लगातार और स्मरण करते जाइए कि आपके साथ हनुमान जी हैं। क्योंकि हनुमान जी क्या है ना, चिरंजीवी हैं, इस धरती पर वह जीवित हैं और वह हर जगह व्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि वो पवन पुत्र है ना। तो पवन आपके आसपास है, आप जो सांस ले रहे हो ना अपने अंदर, वो भी पवन है, पवन का ही प्रतिरूप है। तो आप जैसे उनको बुलाओगे ना हृदय से, तो वो पवन के, मतलब समझिए जितना जो भी पवन है ना, वो सब हनुमान जी हैं। तो आपको मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका 2 घंटे के अंदर ही कॉन्फिडेंस कल बढ़ जाएगा। और एग्ज़ाम में लगे ना कि बैठे हुए हैं, हमको कभी ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है, यार 2-3 क्वेश्चन लगातार मेरे गलत हो रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ, तो वो ये जाप लगातार करते जाइए उसी समय। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं होता तुम पाए। आपका देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता भी जाएगा, और सवाल वापस जब आओगे ना उस सवाल पे, तो वो सवाल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तुक्का कैसे सही लगेगा इस चौपाई का यूज़ करके। अब जैसे कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, हालांकि यूपीएससी में तो जीएस के 100 क्वेश्चन होते हैं। अब ऑप्शन आपके पास 4 है, अब चारों नहीं आ रहे हैं, तो आप तुक्का मारना चाह रहे हो, तो यह चौपाई पढ़ के तुक्का मारिए। और कुछ इस प्रकार से मारिए कि जैसे कि ये लिटिल फिंगर होती है ना आपके हथेली में, बिल्कुल छोटी वाली उंगली, उस उंगली को नीचे से काउंट करिए, 1 2 3 4। अब उंगली ऐसे होती है ना, जैसे ये देखिए इस तरीके से है, तो ऐसे देखिए पूरा ऐसे ऐसे बिल्कुल सेगमेंट बना हुआ है ना। तो ये हुआ 1, ये हो गया 2, ये हुआ 3। ये ध्यान दीजिए इस बात को, ये 4। और आपके जो अंगूठा है उससे जो है, जैसे आप काउंट करते हैं ना कोई भी चीज़, बच्चों को जो सिखाया जाता है प्राइमरी स्कूल वगैरह में, यूकेजी एलकेजी में जैसे सिखाया जाता है कि आप कैसे नीचे से काउंट करते हो। तो यहाँ से 1 2 3 4, ये ऑप्शंस हो गया। आपके किसके ऑप्शंस हो गए? ये क्वेश्चंस के। ठीक है, इस तरीके से आप नंबरिंग कर लीजिए, नीचे से 1 और ये 2 और फिर 3, ये 4। और आंख बंद करिए, ये चौपाई पढ़िए। कौन सी चौपाई? ये वाला। इस चौपाई को पढ़ करके आंख बंद करके अंगूठे को जिस नंबर्स पे टिकाएंगे, मान के चलिए आप चौपाई पढ़े और अंगूठे को आप इस नंबर पर टिका दिए, बस यही आपका आंसर हुआ। क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप अपने ऊपर तो भरोसा कर नहीं रहे हो, आप तो भगवान भरोसे हो। जब भगवान भरोसे ही हो तो थोड़ा नियम से करो ना भरोसा। नियम क्या है? चौपाई पढ़िए और आंख बंद करके ये मारिए 3 नंबर। अब सीधे आप वो हमारे शीट में बबल्स को, तीसरे बबल्स को आप रंग दीजिए। आप आओगे घर पे ना, मिलाओगे आंसर ना, आप सोचोगे अरे यार ये कैसे सही हो गया। अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप 50% आपको पता है कि मान के चलिए कि 1 और 2 आपका आता है, सपोज ये है, ये आता है, और कन्फ्यूजन किस में है? 3 और 4 में। इसमें क्या होगा? और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब इंट्यूशन ये आ रही है कि यार कुछ भी हो सकता है, और लॉजिक इसमें भी लगा करके नहीं 3 और 4 में 4 ही होगा, तो उस समय भी चौपाई पढ़िए और चौपाई पढ़ करके और लॉजिक लगा करके आप 4 को फाइनल करिए। बट ऐसा लगे कि नहीं हमको अब इसमें भी हनुमान जी का सहारा लेना है, तो सेम फार्मूला, चौपाई पढ़िए, ये वाला चौपाई पढ़िए, आंख बंद करिए, और इसमें भी उंगली के हिसाब से, मतलब कि
ये यहाँ वाला फार्मूला लगाइए कि अगर अगर यहाँ पे रख दिया आपने तो एक तरह से ये वाला आंसर सही हो गया, 1 वाला, मतलब नीचे वाला ऑप्शन। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से नंबरिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ नंबरिंग सो मेरे लिए ठीक है, बट आप ऊपर से 1 2 3 कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पूरे 2 घंटे में, प्लस आपके तुक्के भी सही हो जाएंगे, क्योंकि जब अपने ऊपर भरोसा नहीं होता तभी आप तुक्का मारते हो, और तुक्का हमेशा भगवान भरोसे मारा जाता है। तो भगवान भरोसे मार रहे हो तो उस भगवान को याद करिए ना, जो अभी लाइव हैं, जिंदा हैं। जिंदा का मतलब कि वो इस धरती पे हैं, चिरंजीवी। तो हृदय से मन पवित्र है आपका, याद करेंगे तो आपके पास आएंगे। मैंने जो है, मुझे यकीन नहीं हुआ जब मैं आंसर मिला रहा था MPPCS का, 20 में से मेरे 14 तुक्के सही हुए थे। मुझे भी यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं गया था MP का लोकल, सारे लोकल मैंने तुक्के मारे हैं। तो मैंने जो भी बताया रेमेडीज़, इसको आप कल के लिए अप्लाई करिए, और आई थिंक आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, और कल आप बहुत अच्छा करेंगे। और हमेशा ये सोच के कल जाइए कि मैं बहुत अच्छा पेपर करके आऊँगा। मैं कल के लिए मतलब पूरी तरीके से तैयार हूँ, और मेरी तैयारी जो है सबसे अच्छी है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लेकर के ही जाना है, ये कभी नहीं सोचना है कि मेरा तो कल कुछ नहीं होने वाला। सच बताऊं, अगर जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है ना कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो उससे हमेशा उसका नुकसान होगा। जो थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होने वाला है वो भी नुकसान हो जाएगा। कल के लिए आप एकदम ये इस चौपाई का इस्तेमाल करिए, सुबह से लेकर के एग्ज़ाम तक पावर आ जाएगा आपके अंदर। हनुमान जी के पास तो वैसे भी पावर बहुत है। ठीक है, जैसे ही वो कहेंगे ना, कौन सुख आज कठिन जग माही, वही बस किष्किंधा कांड का है, वो अपनी शक्ति एकदम बिल्कुल याद कर लेंगे और आपके पास हाजिर हो जाएंगे, और संकट मोचन है ना वो। तो मेरी तरफ से आपके लिए पूरी शुभकामनाएं हैं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और कल आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।